तो अभी नागालैंड आप गए थे, नागालैंड में आपकी एक कविता जो है खूब वायरल हुई। तो ये कविता का शौक आपको कहाँ से आया? कोई आपका पसंदीदा कवि, लेखक है क्या? नहीं, मुझे मतलब ये आदत पहले से थी कि जब मैं सभा में लोगों के सामने बोलता था तब यमक जोड़ने की आदत मुझे शुरू से थी। हम्म। और मैं ऑन द स्पॉट में ही लिखता हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं बहुत सोच कर मैं करता हूँ। तो जो मैं लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, तो लोग पसंद करते हैं। जिस तरह जो मैंने नागालैंड में बोला कि मैं बजा दूंगा पाकिस्तान का बैंड, इसीलिए मैं आया हूँ नागालैंड। मैं मिलाता हूँ नरेंद्र मोदी जी को हैंड। मैं मिलाता हूँ नरेंद्र मोदी जी को हैंड, इसीलिए राहुल गांधी का भी बजा दूंगा मैं बैंड। तो ऐसा मैं बोला था। तो मुझे आदत है, मतलब शुरू से आदत है, और मैं जब पार्लियामेंट में बोलता हूँ तो लोग भी सब अप्रिशिएट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो अभी आजकल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आपने बताया नरेंद्र मोदी जी के साथ आपके बड़े मधुर संबंध है। हम्म। राहुल गांधी जी के मसले पर पार्लियामेंट में खूब हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी जी के लिए कुछ लिखा है क्या आपने हाल फिलहाल में? मैं अभी तो लिखा नहीं, जब बोलूँगा, अभी मौका आएगा तो मैं बोलूँगा। अभी तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जी ने लंदन में जाकर देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में डिक्टेटरशिप है, इसी तरह की जो बातें की है, इससे देश का अपमान हुआ है। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, देश का अपमान हुआ है। और देश के बाहर जब अपन जाते हैं तब देश के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, हमारा देश बहुत बड़ा है, ताकतवर है, ये बोलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के मन में नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत बड़ा भविष्य है, और वो विचारी बातें हमेशा करते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई, इंडिया में बोलते हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर जाकर इसी तरह की भूमिका रखना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, एक सवाल जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके बहुत फैन हैं, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन राजनेताओं जैसे आपकी वेशभूषा और कपड़े वगैरह नहीं। जैसे राजनेताओं के बारे में है कि भाई कुर्ता पैजामा और इस तरीके की, लेकिन आप एकदम जो है सूट बूट और इस तरीके से आते हैं। तो मतलब क्या रीजन है इसका? नहीं, इसका रीज़न ये है कि मैं ट्रेडिशनल नेता नहीं हूँ। मतलब मुझे शुरू से कपड़े अलग अलग पहनने की आदत है। हाँ, हाँ। मेरे कलरफुल कपड़े भी होते हैं। जब मैं सोमनाथ चटर्जी के साथ में उनके साथ त्रिनिदा टोबैगो में गया था, तब वो मतलब मेरी पहचान करवा देते थे कि ये हमारे पार्लियामेंट के एकदम कलरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और तब भी मैं जब बोलता था तो लोकसभा में, मैं 3 बार लोकसभा में था, तब मेरा भाषण सब सुनते थे, मेरी कविताएं सुनते थे। और जब हाउस में बहुत ऐसी गड़बड़ी पैदा होती थी तब मेरा नाम अनाउंस किया जाता था, और मैं बोलने के लिए उठ गया तो हाउस एकदम की पॉइंट होता था। और मैं लोगों को हंसाता भी था, लोगों को सीरियसली भी बनाता था। तो इसी तरह मुझे लगता है कि मेरे कपड़े अलग अलग होते हैं, और मैं ज़्यादा कुर्ता पैजामा नहीं पहनता हूँ। कहाँ से खरीदते हैं, मुंबई से कि दिल्ली से? कहाँ बनवाते हैं कपड़े आप? बनवाते मुंबई से ज़्यादा बनवाते, कभी दिल्ली से भी ले लेते हैं कपड़े। कोई पसंदीदा ब्रांड है? कोई ब्रांड जिसके ऐसा कपड़े ब्रांड पसंद कुछ हो? नहीं, ब्रांड तो कुछ नहीं है, लेकिन हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। अच्छा, आपने बताया कि फ़िल्मों में आपकी दिलचस्पी रही है, एक्टिंग भी। कोई पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस है आपका जो बहुत हम्म। पसंद हो? हाँ, मतलब एक्ट्रेस तो मेरा पसंदीदा अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने खूंखार और विद्रोही, उनका मतलब काम रहा है। इसीलिए अमिताभ बच्चन मेरे पॉपुलर मतलब एक्टर है। और अगर एक्ट्रेस अगर देखते हैं तो ऐश्वर्या राय एक अच्छे एक्टर के रूप में मैं उनकी तरफ देखता हूँ। चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।